हमारे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ मैं रजत कुमार और आप अपने YouTube चैनल रजत कुमार ऑफिशियल पर हैं। देश के किसी कोने से उठती हुई बेचैनी और असहमति का स्वर अगर बड़ा आकार मिलता है तो यहीं जंतर मंतर पर मिलता है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80-20 का महा आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा है। ये 80-20 क्या है? यानी एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नर्सिंग ऑफिसर्स के पद पर 80% महिलाओं के पदों को आरक्षित करना, वहीं 20% पद पुरुषों के पदों को आरक्षित करने के खिलाफ सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश के कोने कोने से लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और आप देख सकते हैं एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। 80-20 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनइक्वालिटी इन जॉब्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जेंडर बायसनेस इन जॉब्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नर्सेस यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सेस यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 80-20 पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी लड़ाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौधरी है। कहाँ से हैं आप? SGPGI नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे हूँ। SGPGI में वर्किंग हूँ। यूनियन के साथ हम यहाँ पे आए हैं इस धरने में, इस प्रोटेस्ट में। हम यहाँ पे ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं 80-20 के खिलाफ। आज से 5 साल पहले 2019 में लगाया गया था 80-20, बट उसकी जो फर्स्ट वैकेंसी हुई थी, मतलब पहले पटना एम्स में लगा था, नॉर्थ साइड का जो एग्जाम मेन दिल्ली एम्स, उसके बाद कंबाइंड एग्जाम कर दिया गया, तो वो 2020 से स्टार्ट हुआ। तो जब पहला एग्जाम आया तो 80-20 के हिसाब से किया गया एम्स में, तो उसके खिलाफ फिर केस किया गया। जैसे कि अभी कनिष्क यादव सर बोल रहे हैं और विकास दुकिया जी जो बोल रहे थे, उन्होंने एक वो पिटीशन फाइल की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने ये हवाला दिया कि जो फीमेल नर्सेज होती हैं उनसे पेशेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। ये किसने कहा? ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब है। ये एम्स की तरफ से, मतलब एम्स ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के हमारी पिटीशन में। एम्स की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया कि ये इस 80-20 मामले में 80% जो महिलाओं को जो आरक्षित किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि वो कंफर्ट ज़्यादा देती है। इसलिए फेवर किया गया कि वो 80% इसलिए फेवर किया गया कि वहाँ मतलब कंफर्ट ज़्यादा है, मतलब पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है फीमेल पेशेंट की केयर के साथ। ये कुछ वाहियात नहीं है? बहुत वाहियात था, हमें निंदनीय भी लगा, पर उस टाइम हमने बहुत कोशिश की। कंफर्ट क्या है, थोड़ा इसको आप डिकोड और डेप्थ में आप बताना चाहेंगे आप हमें? क्या है ये कंफर्ट? इसका तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि जो एम्स ने बताया। ऐसा कौन सा कंफर्ट है, ऐसी कौन सी देखभाल है जो आप नहीं कर सकते हैं? उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ऐसा कौन सा कंफर्ट है, ऐसी कौन सी केयर है जो हम नहीं कर सकते। जब कोविड आया, जब सबने पीपी किट पहन के काम किया, तो उस टाइम पता चल रहा था कौन मेल है कौन फीमेल है। बस फोटोज पिक्चर्स आते थे कि ये हुआ, फलाने वहाँ पे केयर हुई, ये हुआ, बट कभी भी किसी की फेस नहीं आया, मेल था फीमेल था, कोई नाम नहीं था। नर्सेज, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और मेडिकल प्रोफेशन में आप बाकी चीज़ देखिए, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, डॉक्टर्स हो गया, कहाँ है ऐसा? कहीं भी नहीं है। और आप इंडिया छोड़ दीजिए, आप किसी और जगह चले जाइए, किसी भी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का हम एग्जांपल देते हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया, वो हमसे आगे हैं मेडिकल केयर में, नो डाउट। वहाँ भी अगर ऐसा, पर उन्होंने भी ऐसा कब तक नहीं किया। कोई वहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ पे जो मतलब पढ़ेगा, जो मतलब मार्क्स लाएगा, जो सीखेगा वो केयर करेगा। ये तो मेरिट बेस पे है ना। आप जैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं, जैसे एम्स एग्ज़ाम लेता है, जो 2000 सीटें आई, 1500 सीटें आई, तो वो एग्ज़ाम हो रहा है ना। 80-20 का क्या मैटर करता है? जो उसमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा वो केयर करेगा, वो अपना काम करेगा। और सीधी सी बात है, जिसके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे। कोविड जैसी महामारी के दौर में आपने सभी लोगों ने अपने स्किल और प्रोफेशनल दम पर आप लोगों ने अपनी सेवाएं दी। निश्चित तौर पे पूरा देश आपका आभारी है, पूरा देश और पूरी दुनिया जो भी हेल्थ केयर सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं उनकी आभारी रही है। तब जेंडर बेस्ड चीज़ें नहीं दिखी सरकार को। तब वही सर, मतलब जस्ट कोविड आया, उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले स्टार्ट हुई। कोविड के टाइम में हमने बहुत ट्वीट भी किए, आप ट्विटर पे जाके देखिएगा। 2020 के अंदर हमने बहुत ट्विटर मुहिम चलाई थी, बहुत सारे ट्वीट हैं ऑलरेडी। एक दिन में हमने 25 से 20 हज़ार ट्वीट किए थे उस दिन भी, बट सरकार को कोई रिएक्शन नहीं आया। बस वो एम्स की वही बात की कंफर्टेबल वाला और करके उन्होंने उसको कर दिया गया। फिर साथी भी लोग भी कुछ बहुत दिन जोश दिखाने के बाद थोड़े ठंडे पड़ते गए, पर वापस से फिर एक जॉइंट वर्किंग कमेटी बनती है। हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए चीज़ हो जाती है। आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता है कि हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं।
अगर हम सरकार से यही अपील करेंगे कि 80-20 को रिवोक किया जाए, हटाया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कंटिन्यू अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे अलग अलग तरीके से। हमने अपना, आपने देखा होगा 10 जून को हमने ट्विटर अभियान चलाया, हम 40,000 के आसपास हमने ट्वीट किए। 16 जून को हमने ब्लैक बैच के साथ 16 जून को हमने ट्विटर अभियान चलाया था, 10 तारीख को हमने ब्लैक बैच के साथ अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट की ट्विटर पे, वो सब कुछ किया, सिग्नेचर कैंपेन चलाए, बट गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। जैसे सर ने बताया, हमने बातचीत करने की कोशिश भी की, बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। बट आप जैसे, मैं आपसे मतलब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, पब्लिक जानती है। कोई भी 80-20 जैसा कोई चीज़ अपनी ना तो इंडिया में कहीं हुई है आज तक, किसी प्रोफेशन जेंडर वाइज, और ना होनी चाहिए। मेल्स रहती है, 20% मेल्स रहते हैं। कैजुअलिटी इमरजेंसी जैसी मेडिसिन होती है, जहाँ CPR जैसी चीज़ें पड़ती है, वहाँ फीमेल से नहीं हो पाती है, वो चीज़ें सिर्फ मेल ही कर पाते हैं वहाँ पे और टैकल। सर जैसे इमरजेंसी कंडीशन में, या फिर जैसे आईसीयू में पोस्टेड हूँ, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, OT होती है, आईसीयू होती है, तो वहाँ हमेशा आप देखना, कभी भी किसी भी आईसीयू में जाकर जनरली देखना, वहाँ पे मेल स्टाफ ज़्यादा मिलेगा आपको देखने के लिए। ऐसा क्यों? अगर फीमेल पेशेंट से केयर, क्योंकि क्या होता है कि मैं ये नहीं बोल रहा फीमेल हमारी किसी तरीके से कमज़ोर है, बराबर साथ करती हैं वो भी, बट फिर भी मेल थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस चीज़ में थोड़ा पाया गया है कि थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्स कर देता है। तो इसलिए मतलब हमारे आईसीयूज़ में, इमरजेंसीज में आप कभी भी कहीं रैंडमली आप जाकर देख लीजिएगा कभी भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि मेल ज़्यादा वर्किंग करते हुए पाए जाएंगे, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है जैसे CPR वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर मेल ही देखने को मिलेंगे। ट्रॉमा जैसे भी कहीं भी घटित होती है, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में मेल सबसे पहले भाग के जाता है। ये भी देखा है, हम ट्रॉमा में ही काम कर रहे हैं अभी, तो ऐसा होता है मोस्टली कि ट्रॉमा का पेशेंट आते ही सबसे पहले मेल ही उसको टैकल कर पाता है। कोई भी कंडीशन, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं देखा जाता है उसमें। हाँ, हर तरीके के पेशेंट आते हैं, तो फीमेल को हैंडल करना बहुत हो जाता है, तो मेल ही हैंडल कर पाता है। जैसे सबका एक ही तर्क है कि ये कंफर्ट क्या है, कंफर्ट इनके तर्क से बाहर है। अब वो सरकार समझती है, सरकार इनको भी समझाने का कष्ट करे आखिर वो कंफर्ट क्या है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर महिला है, मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स गोरखपुर में। और सर आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा, 80-20 के जो ये सरकार का जो फैसला है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं आप? सर एक तरह से भेदभावपूर्ण फैसला है कि जब सिर्फ ओनली नर्सिंग कैडर में ही 80-20 क्यों, बाकी कैडर में क्यों नहीं है? अगर फीमेल्स को इतना ही आगे बढ़ाना है तो सभी कैडर में लगा दीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं है, हमारे साथ भेदभाव क्यों? और जब वो कंफर्ट के शब्द का इस्तेमाल करके जब आप 80-20 लगा रहे तो उसका क्या मतलब है? फिर कल को लोग बोलने लग जाए कि हमें मेल MP नहीं चाहिए, फीमेल MP चाहिए, तो फिर क्या करोगे आप? क्या आप लगाओगे 80-20? हमारा क्वेश्चन ये है सरकार से। तो कंफर्ट के पीछे सरकार की क्या मनोदशा नज़र आती है आपको? पता नहीं अब सरकार या जो, ऐसा कौन सा कंफर्ट है जो शायद मेल स्टाफ नहीं दे पाएगा? ये तो आज तक हमें 5 साल हो गए इस फील्ड में, तो हमें तो आज तक ये पता नहीं चला कि कोई पेशेंट आज तक ये नहीं बोला कि फीमेल नर्सिंग ऑफिसर थी इसलिए हम ठीक हुए, या मेल नर्सिंग ऑफिसर था इसलिए हम ठीक होके जा रहे हैं। जो भी ठीक होके जाता है वो दुआ दे के जाता है, उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो फीमेल नर्सिंग ऑफिसर है या मेल नर्सिंग ऑफिसर है। सब अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो ये सरकार की पता नहीं क्या सोच है, या इस फील्ड को दबाने की सोच है कि फीमेल्स आवाज़ नहीं उठा पाती अपने हक के लिए जितनी मेल्स आवाज़ उठा पाते हैं। तो पता है, ये तो जेंडर रूढ़िवादिता की जो सोच है, कहीं ना कहीं ये उसको बढ़ावा नज़र नहीं आता आपको? ये एक्चुअली आता तो है, इसमें तो बिल्कुल सरकार की क्या सोच है इसका अभी तक किसी को नहीं, सरकार ने कुछ अब तक स्पष्टीकरण दिया है इसके कि हमारी इसके पीछे क्या सोच है। हमने बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत बार लेटर भेजे हैं सरकार को। ये आज JWC मेंबर होने के नाते हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये तो सरकार को सिर्फ चेतावनी है, अभी अगर फिर भी कुछ सोल्यूशन नहीं होता तो अगली बार संसद का ही घेराव करेंगे हम। 80-20 के फैसले में ये कंफर्ट क्या है? देखो सर, कंफर्ट का तो किसी भी स्टाफ को नहीं पता। सरकार क्या कंफर्ट चाहती है, क्या बोलना चाहती है, ना तो स्पष्टीकरण दी सरकार। बस उन्होंने एक रीज़न लिखा है कि 80-20 फीमेल को रखेंगे क्योंकि फीमेल पेशेंट को कंफर्ट देती है। अब हम सरकार से पूछते हैं कि क्या कंफर्ट चाहिए आपको। इसके लिए हमने सरकार को लेटर भी लिखा, सरकार से बात भी किया मेल के थ्रू, बट सरकार का मिनिस्ट्री का कोई रिप्लाई नहीं आता। जब भी बात करते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबाई जाती है। तो इसके लिए आज यहाँ पे जो आप देख रहे हो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, ये सिर्फ हम सरकार को एक मैसेज दे रहे हैं कि या तो आप 80-20 हटा लो। अगर आप 80-20 नहीं हटाते हो तो अगली बार यहाँ पे नहीं होगा, अगली बार सीधा संसद पे घेराव होगा और सीधी बात ऑन टेबल पे की जाएगी। तो मतलब आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है? नहीं सर, ये तो सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं सरकार को हम कि अगर सरकार हमारी बातें मानती है तो हम अच्छी बात आंदोलन नहीं करेंगे।
हम सिर्फ प्यार से समझा रहे हैं सरकार को, एक मैसेज दे रहे हैं। जो अब आज ये हुआ है, अगर सरकार फिर भी संज्ञान नहीं लेती है तो हम नेक्स्ट जल्दी डेट डिसाइड करके संसद घेराव होगा, निर्माण नगर जाएंगे, वहाँ मंत्रालय घेराव होगा। फिर भी सरकार नहीं करती है तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत भयंकर वाला आंदोलन होगा, जो अभी तक इतिहास में कभी हुआ नहीं। जब वो सभी लोगों के और आपकी नज़र से वो समझ से बाहर का है। अभी तक सरकार भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या कंफर्ट लेना चाहती है। अगर सरकार हमें बता दे कि हम ये कंफर्ट लेना चाहते हैं तो हमें उस बात को समझे। बस उन्होंने एक रीज़न दिया तो है। वो जो नर्सिंग ऑफिसर्स की जो पढ़ाई के दौरान जब आपको जो स्किल्स आपकी डेवलप करी गई, आपकी क्षमताएं आपकी डेवलप की गई, आपको उसकी पढ़ाई गई आपको, तो क्या उसमें वो कंफर्ट की पढ़ाई नहीं कराई गई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, एक कॉलेज के अंदर वहीं पे मेल पढ़ता है, वहीं पे फीमेल पढ़ती है, वहाँ पे चार कंफर्ट की ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो आपको नहीं पढ़ाई गई है? वो 4 साल के अंदर हमें तो कंफर्ट वर्ड सुनते ही नहीं है। ये कंफर्ट वर्ड सुनते ही नहीं हम तो। बस सरकार ने बोल दिया कि कंफर्ट चाहिए पेशेंट को। भाई ऐसा कौन सा कंफर्ट लेना चाहती है सरकार हमसे, ये फीमेल से? बता दो एक बार। जो आंदोलन को और इस सरकार के फैसले को आप किस तरह देखते हैं? आप ये काला कानून ना केवल महिला नर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि अभी तो मैं कहना चाहूँगा हमारे समस्त आपके दर्शकों को और तमाम नर्सिंग के उन लोगों को कि ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ज़्यादा हमारे इस प्रोफेशन को दबाने के लिए किया जा रहा है। आप सोचिए, एक वर्ड कंफर्ट आपने इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं ये वर्ड अपने आप में ही गलत साबित होता है कि आप कंफर्ट कैसे कह सकते हैं। एक मिनिस्टर आपका जब अस्पताल में सेवाएं लेने आता है और वो कहता कि हाँ मेल नर्सेज उसे सेवाएं दे रही हैं, इंजेक्शन, दवाइयाँ, उसके बाद वो कहता है कि फीमेल नर्सेज आएंगी तो मुझे कंफर्ट मिलेगा। ऐसा कंफर्ट, ये जो शब्द है, मैं कहूँगा कि मेरी छोटी बहनों के लिए ही गलत है। ये केवल महिला नर्सेज को बढ़ाने के लिए नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं जिससे पुरुष नर्सेज बढ़ेंगे, बिल्कुल ये उल्टा है। डॉक्टर्स या हायर कमान आप कह दीजिए, सरकार कह दीजिए, अपनी मनमानी करना चाहती है और ये काला कानून अवश्य हटेगा। और याद रखिएगा, जब तक ये काला कानून नहीं हटाया जाएगा, हम तमाम नर्सेज के खिलाफ पुरजोर तैयारी करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट जो अस्पताल में आते हैं उन्हें, हमारी जो बहन बेटियों को, छोटी बहन बेटियों को किस नज़रिए से देखा जा रहा है, उस दृष्टिकोण पे भी सवाल है। बिल्कुल जी। आप सोचिएगा, आज से कई सालों पहले की वापस ये रीति रिवाज स्टार्ट हो गए हैं। आप सोचिए, पहले नर्सेज के बारे में ऐसा माना जाता था कि फीमेल नर्सेज वे नर्सेज होती हैं जो मतलब उसके परिजन, उसके आसपास वाले भी उनसे शादियों से कतराते थे, या ऐसा कह सकते हैं आप महिला नर्सेज को कुदृष्टि से देखते थे एक तमाम कैडर वाले लोग। अब धीरे धीरे हमने एक इक्वलिटी लाने का प्रयास किया था, हमारी फीमेल नर्सेज आगे बढ़ रही थी। मैं ऐसा कहूँगा कि इसके बाद महिला नर्सेज में अभी आप देख भी रहे हैं, लगातार कुछ केसेज आए हैं। एम्स ऋषिकेश में कुछ दुर्घटनाएं घटी डॉक्टर और नर्सेज, फीमेल नर्सेज के बीच में। ऐसा तमाम भविष्य में बढ़ने वाली हैं। तो मैं तमाम उन महिला युवा नर्सेज को भी बोलना चाहूँगा कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने और ज़रूर 80-20 के विरोध में आप साथ दें। पुरुष सदैव आपके साथ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 80-20 हटा दिया गया तो महिलाएं आगे नहीं जा पाएंगे। देखो, जिसमें क्वालिटी होगी वो आगे जाएगा डेफिनेटली, तो आप उसे रोक नहीं सकते हो। बट ये काला कानून, मैं तो ये कहूँगा कि ये किसी महिला या पुरुष नर्सेज के लिए नहीं है, ये टोटल नर्सेज कम्युनिटी के लिए ही काला कानून है और इसे हटाना ही पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा से भी अनुरोध करूँगा आपके इस वीडियो के माध्यम से कि इस पर संज्ञान लें। इतने सारे मेरे तमाम साथीगण राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से हजारों की संख्या में आज जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। इस आवाम को उनको सुनना चाहिए, वरना ये छोटा सा जो अपना सोचिएगा कि एक आंदोलन है, एक बड़ा विग्र रूप धारण कर सकता है, क्योंकि तमाम नर्सेज इस हेल्थ सिस्टम को चलाने में कितना योगदान देती है, आप सब समझ सकते हैं। सरकार की मंशा आपको क्या नज़र आती है इस कंफर्ट के पीछे? सरकार की क्या मंशा नज़र आती है आपको? अब देखिएगा, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सरकार के तमाम पदाधिकारियों तक हमने बात की है। 10 तारीख को हमने ट्वीट करवाया और उसके बाद हमने हस्ताक्षर प्रतियोगिताएं भी कराई हैं 16 तारीख को। अब आप देख रहे हैं कि आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है। आप तमाम साथियों को दिखा सकते हैं वीडियो के माध्यम से, कितने लोग गाड़ियां भर भर कर बाहर से लोग आ रहे हैं। तो सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं, विनम्र निवेदन हमारा, क्योंकि हम उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। और नर्सेज सदैव, आप सोचिए, पेशेंट को लेकर, अस्पताल को लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं ये कहूँगा कि ऑल नर्सेज की तरफ से कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आपसे बात मांग रहे हैं। हम
हमारा हक मांगते, किसी भीख नहीं मांग रहे हैं और ये हमारा अधिकार है कि हमें ये देना पड़ेगा। और आप सब साथियों से मैं कहूँगा तमाम इन आला अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस पर संज्ञान लें और इसे कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने का काम करें। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार का फैसला है वो कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहा है आपके नज़रिए से? बिल्कुल, ये नर्सेस को दबाया जा रहा है, उन्हें कुचला जाएगा। हमारी नर्सेस, फीमेल नर्सेस के लिए भी अहित में है और मेल नर्सेस को भी आप ऐसा मान लीजिए, अगर मैं एक पॉइंट को ये भी देख लूँ तो ऐसा कोई भी सरकारी सेवाओं का कार्य नहीं है। आप डॉक्टर की भर्तियाँ देखिए, आप मास्टर की भर्तियाँ देखिए, पटवारी की भर्तियाँ देखिएगा, ऐसा कोई स्पेशल वर्क तो नहीं है ना ये कि केवल नर्सेस के फील्ड में आप 80-20 करेंगे। कंफर्ट तो एक शिक्षक को भी तो चाहिए ना, एक बच्चा जब पढ़ता है तो वहाँ पर भी फीमेल होनी चाहिए, 80-20 तो वहाँ भी करवाया जा सकता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे पुरुष समुदाय के लिए भी गलत है। जब पुरुष नर्स का कोर्स कर रहे हैं, 4-5 साल उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके वो यहाँ आते हैं और उन्हें फिर उसके बाद नौकरी नहीं मिल पाती है, तो ये बहुत गलत है और इस कानून के खिलाफ सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, वरना तो ये कानून बहुत बड़ा कानून बनेगा और ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होगा। और मैं कहूँगा तमाम नर्सेज जो मेरे संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग एम्सों में कार्य कर रही हैं वो उग्र रूप धारण करेंगी और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। धन्यवाद। 80-20 के आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? सर, ये जब रिजर्वेशन ये लागू हुआ था तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश का कोई रूल नहीं है। हमारे देश में ये कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। उसी के मुद्दे पे हम बात करते हैं। जब बच्चे पूछते हैं, बेरोज़गार बच्चे पूछते हैं कि सर 100 सीट निकलती है जिसमें से 80 फीमेल की रिज़र्व है और 20 मेल की रिज़र्व है, इसको हम देखते हैं कि ये मेल पे एक अत्याचार होने वाला है। और ये इस तरीके से है कि पिछले 5 साल से बच्चे इसको झेल रहे हैं। बच्चे दूर दराज से तैयारी करते हैं। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट करके जब बच्चा आता है उसमें कहीं 80-20 नहीं है। बच्चा इस सोच के साथ आता है कि मैं एम्स में कहीं जॉब लग जाऊँ, और उसके बाद पता लगता है कि बच्चों को यहाँ तो 80-20 लागू है। 100 सीट निकलती है जहाँ पे मुझे सिर्फ 20 सीट मिल रही है, उसमें भी फिर कैटेगराइजेशन है, कैटेगरीज अलग अलग डिवाइडेड है, तो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता। मेल कैंडिडेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करता है जहाँ पे बहुत अति शोषण जहाँ पे किया जाता है बच्चों का। हम ये चाहते हैं कि ये अति शोषण से बचने के लिए बच्चों को अपना अधिकार दिया जाए, 80-20 का अधिकार दिया जाए। कम से कम ये ज़रूरी है कि बच्चा अपने हिसाब से आगे बढ़े और हर बच्चे को अपनी शिक्षा का अधिकार है। जब कहते हो कि शिक्षा का अधिकार समानता का अधिकार, यहाँ समानता नहीं है सर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। सरकार ने जब पहली बार बयान दिया था, सरकार का ये मंशा था, जब पूछा गया था कि आपने ऐसा क्यों लागू किया, तो उनका एक स्पष्ट वर्ड था, उसका मतलब आज भी हम नहीं समझ पाए। बोले कि ये कंफर्ट के लिए। ये कंफर्ट वर्ड आज भी नर्सेज को नहीं समझ में आया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंफर्ट। ये कंफर्ट क्यों लागू किया गया, किस वजह से कंफर्ट और टेक केयर, व्हाट इज डोंट नो अबाउट दैट कि कंफर्ट और टेक केयर क्यों कहना चाहते हैं वो। हम आज भी इस वर्ड का मतलब जानना चाहते हैं। जब उस टाइम पे गुलेरिया जी थे, उस टाइम पे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी से चिकित्सा मंत्री थे, उस टाइम पे हमें पता लगा कि यार ये चीज़ें मेल स्टाफ ही कर रहे हैं। जब भी आप जानते हैं कि डॉक्टर्स में ऐसा कहीं लागू नहीं है, IAS RAS की परीक्षा में कहीं लागू नहीं है। इवन कि हमारे राजस्थान के अंदर एक बार रीट की भर्ती के अंदर 50-50 लागू किया गया था, उसे हटाने के लिए पूरा टीचर्स पूरे आगे आ गए थे और उसको हटाना पड़ा था, उसको बैक लेना पड़ा था। ये स्टेप हम आज तक नहीं ले पाए। 5 साल से बच्चे हमारे झेल रहे हैं सर। कहीं सरकार की जो मंशा जो है इसे लागू करने के लिए, जैसे उनने कंफर्ट जैसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या ममता, करुणा या भावना को एक जो समझने की एक जो क्षमता है, क्या उसके पीछे महिलाएं ज़्यादा? सर, जब मैं शिक्षा की बात करता हूँ, जब मैं मेडिकल प्रोफेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे इमोशंस नहीं चलते हैं सर। हम जब सर्जरी करने जाते हैं, सर्जरी में इमोशंस नहीं चलते हैं। जब मेडिकल स्टाफ की बात आती है तो वहाँ इमोशंस नहीं चलते हैं। वहाँ पे आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन मैटर करता है। आप कितना एजुकेटेड हैं, कितना वेल ट्रेंड है, वो मैटर करता है। वहाँ पे जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन करना वो गलत है सर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको ये नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल सर, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हमारे देश में कहीं पे भी लागू, इनकी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं लागू नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से किया गया है। 80-20 रेशियो अपने आप में बहुत एक वायरस की तरह है। जैसे कोविड वायरस है, वैसे हम लोग इसे वायरस की तरह देखते हैं सर। वायरस की तरह? जी सर, 80-20 वायरस की तरह देखते हैं हम। अच्छा, तो सरकार के लिए आप लोगों का क्या मैसेज है आपका? सरकार से इतना निवेदन है, खास निवेदन है कि जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो यहाँ नर्सेज की तरफ भी ध्यान दिया जाए, नर्सिंग ऑफिसर्स की तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ 80-20 रेशियो नहीं चलेगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा। आज ये जागरूक अभियान आपके सामने रखा गया है। ये जागरूक अभियान आने वाले टाइम में आंदोलन, और आंदोलन से ये क्रांति में बदल जाएगा। और भारत का जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज स्टाफ हैं, जिस दिन बाहर आ जाएंगे, पूरा नर्सेज हॉस्पिटल जितने भी हॉस्पिटल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, वो वहीं रुक जाने हैं। डॉक्टर से अकेले से काम नहीं होगा। नर्सेज को कहा जाता है इट इज़ द हॉस्पिटल्स ऑफ द हार्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं। जब ये बाहर आ जाएंगे तो उस वक्त ये देखा जाएगा कि पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा है, केयर नहीं हो पा रही है। उस वक्त आपको ये कभी याद नहीं आएगा कि हमें कंफर्ट चाहिए।
माझं नाव पृथ्वीराज रमेश काळे, मी प्राध्यापक आहे आणि मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भूमीमधून या ठिकाणी आलेलो आहे. माझ्यासोबत माझे सर्व विद्यार्थी आहेत आणि हा जो शासनाचा रेशो आहे 80-20चा, याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो आहे. असं म्हणण्यात आलेलं आहे भारतीय राज्यघटनेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 15 लिहिलं आणि 15 कलमच्या अंतर्गत असं सांगितलं की प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये लिंगभेद ही समानता असावी, परंतु ही भूमिका शासनाची भेदभावी आहे. त्यामुळं आमचं हे जे आंदोलन आहे ते समानते संसदीय नियमानुसार आहे. मला या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासनाला फक्त एवढंच सांगायचे, हे आमचं जे आंदोलन आहे हे आमचं शांततेचं आंदोलन आहे. आमच्या संयमाचा आपण अंत पाहू नये. आमच्या विचारामध्ये महात्मा गांधीजी आहेत आणि आमच्या रक्तामध्ये भगतसिंग आहेत. त्यामुळे आम्ही एवढंच सांगू की याच्यानंतरचे जे आंदोलन आहे ते आम्ही फार मोठं क्रांतिकारी करणार आहोत. धन्यवाद.